जो आगे हमारे देश के लिए बहुत कुछ करेंगे आगे पढ़ लिख कर उनसे। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी अवध सर से कि आप एक ऐसी पार्टी को चुन रहे हो जो पहले से ही उसका मुख्यमंत्री जेल में जाकर आ चुका है। आप बताइए, जो मुख्यमंत्री जेल जा चुका है आप उसकी पार्टी में जा रहे हो, और वो मुख्यमंत्री पहले से घोटाले में पकड़ा गया है, वो भी शराब घोटाला जो युवाओं को शराब की तरफ धकेल रहा है, और आप उसी की जो है पार्टी में ज्वाइन हो गए। मतलब आप क्या करना चाहते हैं कि केजरीवाल के साथ मिल करके आप भी अब जो है ये घोटाला वगैरह करेंगे? क्योंकि मुझे सर अवध ओझा सर की एंट्री जिस तरह से आम आदमी पार्टी में हुई है, उसके बाद क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी है वो लोकसभा विधानसभा में क्या कहते हैं कर पाएगी बहुमत हासिल? अजी रहने दीजिए, ये बहुमत हासिल करने की बात कर रहे हो, चाहे अवध ओझा सर आ जाए, चाहे बड़े से बड़े IAS ऑफिसर जो पढ़े लिखे वो भी आ जाए, वो भी जो है आम आदमी पार्टी को जिता नहीं पाएंगे। क्योंकि सबको पता है, दिल्ली के वासियों को पता है कि हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कितना अच्छा काम करते हैं। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत है। समाचार चेतना में बात करने वाले हैं अवध ओझा सर को लेके। जिस तरह से अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उसके बाद सियासत में काफ़ी भूचाल आ गया है। कहा जा रहा है एक मोटिवेशन टीचर और साथ ही UPSC की तैयारी करने वाले टीचर अब राजनीति में जिस तरह से आ गए हैं, इसके बाद क्या नया मोड़ लेने वाली है राजनीति और साथ ही आम आदमी पार्टी। बात करेंगे जनता से। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अयोध्यावासी दीपक शर्मा। हाँ सर, क्या कहेंगे आप आम आदमी पार्टी को जिस तरह से अवध ओझा सर ने ज्वाइन कर लिया है और कह रहे हैं कि ये यहाँ पे शिक्षा प्रणाली है और शिक्षा जो है उसको हम अच्छा करने के लिए आए हैं और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। अरे तो जहाँ पढ़ा रहे थे वहीं पे शिक्षा कर लेते, ये पार्टी में घुसने की क्या जरूरत थी? अब टीचर घुस रहे हैं, कभी पॉलिटिशियन तो है ही उसमें, फिर उसके बाद एक्टर घुस रहे हैं। अब अवध सर तो हमारे बहुत बड़े वो थे, इंस्पिरेशन थे। हम सोच रहे थे कि भैया अवध सर से हम पढ़ लिख के थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं लोगों को, जो आने वाले हमारे युवा लोग हैं जो आगे हमारे देश के लिए बहुत कुछ करेंगे आगे पढ़ लिख कर उनसे। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी अवध सर से कि आप एक ऐसी पार्टी को चुन रहे हो जो पहले से ही उसका मुख्यमंत्री जेल में जाकर आ चुका है। आप बताइए, जो मुख्यमंत्री जेल जा चुका है आप उसकी पार्टी में जा रहे हो, और वो मुख्यमंत्री पहले से घोटाले में पकड़ा गया है, वो भी शराब घोटाला जो युवाओं को शराब की तरफ धकेल रहा है, और आप उसी की जो है पार्टी में ज्वाइन हो गए। मतलब आप क्या करना चाहते हैं कि केजरीवाल के साथ मिल करके आप भी अब जो है ये घोटाला वगैरह करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री कर सकता है तो उसके कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। कि हम देख रहे हैं कि उन्हीं के पार्टी उनका नाम है क्या कहते हैं, आतिशी मारलेना जी। उनके बारे में हम काफी लोग जानते हैं कि वो कुछ समय के लिए वो मुख्यमंत्री बनी थी। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में काला पानी आने लग गया। अवध सर के बाद आने के बाद फिर नीला पानी लग जाएगा। वो अलग ही लेवल का आएगा भैया। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। दिल्ली लंदन पेरिस तो बन नहीं पाई, फिलहाल घोटालों का जो है वो बन गई है। ठीक है, ओझा सर से जितने भी स्टूडेंट ने UPSC की तैयारी क्या कहते हैं की और साथ ही उनकी कोचिंग में जिस तरह से शिक्षा ली है, उनका कहा जाता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके विचार एकदम खुले हुए हैं। मतलब अवध ओझा सर जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से अपनी बातों से लोगों को क्या कहते हैं वो करते हैं, एक तरह से इम्पोर्टेंस देते हैं, बातों को करते हैं, तो ये एक तरह से ये क्या मान सकता था? आई एम फुल डिसअपॉइंट विद अवध ओझा सर एंड विद ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्टूडेंट उनसे पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन करेंगे। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं कि जो ये जितने भी 10 साल है हो गया है आम आदमी पार्टी को आए हुए, उन महाराज ने कुल मिला घोटाले के अलावा कुछ काम किया नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत काम मुख्यमंत्री करता ही करता है, ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ काम कर दिया है जो हमने कभी भी ये सोचा नहीं था। उन्होंने दारू घोटाला किया, उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया, जैसे कि बस फ्री कर दिए, पानी फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी। आपने फ्री तो किया लेकिन सारे घोटाला उसमें चला गया ना, घाटे में चला गया। तो बेनिफिट क्या हुआ उस चीज़ का? आप 100 करोड़ रुपये वक्फ बोर्ड को दे रहे हो, चर्च बनवा रहे हो, और उसके बाद युवाओं को शराब की तरफ धकेल रहे हो। इलाके में जाके देखो तो पानी आता नहीं है, और उसके बाद स्कूल में किंतन जैसे बच्चे का जो है मौत हो जाती है। हमारे इस दिल्ली में साक्षी नाम की लड़की के पेट में 35 चाकू मार दिए जाते हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो सर अब बताइए ये पार्टी कर क्या रही है? अगर आपके बस की नहीं है दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के लिए, तो आप एक काम करो, इस्तीफा दे दीजिए। और केजरीवाल तो इतने बड़े झूठे आदमी है, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ कि आप इतने बड़े झूठे आदमी हो कि आप अपने बच्चे का भी झूठा कसम खा लेते हो। क्या लगता है सर अवध ओझा सर की एंट्री जिस तरह से आम आदमी पार्टी में हुई है, उसके बाद क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी है वो लोकसभा विधानसभा में क्या कहते हैं कर पाएगी बहुमत हासिल? अजी रहने दीजिए, ये बहुमत हासिल करने की बात कर रहे हो, चाहे अवध ओझा सर आ जाए,
चाहे बड़े से बड़े IAS ऑफिसर जो पढ़े लिखे हैं वो भी आ जाए, वो भी जो है आम आदमी पार्टी को जिता नहीं पाएंगे, क्योंकि सबको पता है, दिल्ली के वासियों को पता है कि हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कितना अच्छा काम करते हैं। और वो पहले भी क्या थे, पहले क्या थे, वो आम आदमी थे, ठीक है। अपने क्या उनके गुरु का नाम था, क्या नाम था उनका, अन्ना हजारे हैं, उनको धोखा दे के चले आए। आज भी वो आदमी इनको बद्दुआ देता है कि भैया कैसे आदमी थे तुम, जो अपने मतलब अपने ही गुरु को धोखा दिया आदमी। वो दिल्ली का बेड़ा पार करेगा, आपको लगता है? हमारे दिल्ली को सर्वनाश करने, बर्बाद करने का काम हमारे केजरीवाल जी ने किया है। और उसके बाद ये कहते हैं भैया ईडी और सीबीआई जो है हमेशा ईडी और सीबीआई को अब मोदी जी भेज देते हैं, है ना। आप बताइए, जब आप बाहर आ जाते हैं इसका मतलब ये है कि ईडी सीबीआई जो है, ईडी सीबीआई को मोदी जी ने भेजा था, तो इसका मतलब आपको बाहर निकालने का काम भी मोदी जी ने किया था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये काम करते हैं सामने वाले को टारगेट करने के, जैसे मोदी जी को टारगेट करते हैं, ठीक है। अवध ओझा सर की एक जो बात है वो काफी क्या कहते हैं फेमस है। वो कहते हैं अगर आपको पैसा कमाना है तो आप पार्टी में आ जाइए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? अवध ओझा सर का कहना। हाँ, तो पैसे कमाने के लिए आ तो गए हैं, और क्या चाहिए। अब वो नोट छापेंगे और मशीन रखेंगे, फिर लोग गिनेंगे फर्र फर्र करके। अवध ओझा सर के पास किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? इंस्टीट्यूट से भैया? अपना घर बनाया, अपनी संपत्ति बनाई है, सारी चीजें तो बनाई है, लेकिन जितना फॉलोवर्स है, चैनल्स चलते हैं उनके सोशल मीडिया पे, जितना पैसा आता है इंसान को उतना ही कम लगता है, ठीक है ना। एक रिक्शे वाला 100 रुपए कमा के खुश रहता है, लेकिन जिसके पास जितना करोड़ रुपए होता है वो चाहता है अरब हो जाए। तो इसलिए अवध ओझा जी भी इनके पार्टी में आ चुके हैं। और कंफर्म बता रहा हूँ, अब की बार तो इतना बुरा हाल हो जाएगा इस पार्टी का कि दिल्ली की जनता को धक्के मार के निकालेगी। क्योंकि अभी हमने लोकसभा में देखा था क्या हुआ है, 7 के 7 सीट बेचारे हार गए, जबकि इन्होंने बोला था कि जब शेर बाहर आएगा तो 7 के 7 सीट लेके जाएगा, ठीक है ना। हाँ बोले ना। हाँ सर, क्या नाम? बोलिए ना, बोलिए। क्या नाम हो सर? विजय कुमार, कहाँ से हैं सर आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही है सर। क्या कहेंगे, अभी विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली में, ठीक इससे पहले अवध ओझा सर को आप जानते होंगे, जानते हैं आप? हाँ, तो सर उनको जानते होंगे, वो मोटिवेशन स्पीकर भी माना जाते हैं और टीचर भी यूपीएससी की तैयारी भी करवाते हैं। उन्होंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। क्या लगता है इनके आने से नया परिवर्तन होने वाला है पार्टी में? अच्छा, केजरीवाल अच्छा काम, केजरीवाल की पार्टी अच्छा काम कर रही है, पहले से ही भी अच्छा काम कर रही है जी। हाँ, तो आएगी अब चौथी बार सीएम बनेंगे अरविंद केजरीवाल? पक्के पक्के बनेंगे। हाँ, 100% सर दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। मैडम, अगर बनना होता तो लोकसभा में कम से कम 1 सीट तो आती उस आदमी की। 1 सीट भी नहीं आई। इसका मतलब यह है कि दिल्ली की जनता पहले से जागरूक हो चुकी है कि जिस आदमी को दो बार हमने जिता दिया है, तीसरी बार नहीं आने देना है। समझ रहे हैं आप? और जैसे भाई कह रहे हैं कि ये केजरीवाल 100% आएंगे ना, तो 100% बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हम भी युवा हैं, हमारे पास भी एक वोट है और हम उनसे छीनने का काम कर रहे हैं और शुरुआत हमने कर दिया है। और हम युवा जानते हैं कि मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन बहुत सारे युवा पीते हैं। और आप कहते हो कि भैया अगर बट रहा है तो आप क्यों पी रहे हो? जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग पीते हैं, अगर कहीं फ्री मिलेगा तो वो जाएगा जरूर पीने के लिए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है और हमारे मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अरे भैया, आपको दिल्ली की जनता के लिए विकास करना चाहिए। आप अपने महल में जो है करोड़ों रुपए फूक रहे हो, वो भी दिल्ली की जनता से उठा के, तो आपने क्या काम कर दिया है? सर क्या नाम हो सर आपका? नाम क्या हो बताइए? क्या लग रहा है दिल्ली में भी कौन सीएम बनने वाला है? विधानसभा के इलेक्शन आने वाले। अरे बताइए तो। हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए। अगर मैं केजरीवाल जी के बारे में सच्चाई बताऊंगा तो ऐसे लोग बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, क्योंकि सच्चाई सुनने वाले में से है ही नहीं। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि भैया अगर कोई गलत काम करेगा तो सीधा मुंह पे बोलेंगे, चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे तेजस्वी यादव, चाहे अखिलेश यादव, चाहे कोई भी हो। हमें पार्टी से मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि हमने अगर जिसको वोट दिया है वो हमारे लिए काम करे। हम दिल्ली में 2 बार दे चुके वोट हमारे केजरीवाल जी को। तो युवा को जो है ये दारू बांटने काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अगली बार आएंगे तो अफीम बांट देंगे। अफीम बांट देंगे? हाँ, बांट देंगे भैया। जब दारू बांट सकते हो आप जो है मदिरा पान बांट रहे हो, तो उसके बाद हम अफीम, ड्रग्स, हीरोइन सब बांट दोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार हमारे अरविंद केजरीवाल जी भूल से भी आप आओगे नहीं, क्योंकि अगर हमारे दरवाजे पे आप आए वोट मांगने के लिए, उसमें आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हम धक्के मार के बाहर निकालेंगे। सीधी सी बात है, 1 सीट आपको नहीं देंगे। हाँ सर, क्या कह रहे हैं आप? ये तो कुछ नहीं कंगला, ये तो अरविंद केजरीवाल ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं है सर। क्या अरविंद केजरीवाल ने क्या अच्छा किया है? सब कुछ अच्छा है, जहाँ पे खड़े हैं ये भी अच्छा, उसी ने बनाया रोड। ये अरविंद केजरीवाल ने बनाया ये रोड बनाया, महिलाओं के लिए किराया फ्री है, हॉस्पिटल में इलाज फ्री है, सब कुछ करा उसने। कोई भी कमी नहीं छोड़ी अरविंद केजरीवाल ने, वही आएगा अरविंद केजरीवाल। चलिए देखिए, अभी उन्होंने बोला है कि ये अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है। मुझे पता है ये शूम में है, मतलब 2 पैक 30-60 समथिंग
अंदर गया है और बाहर आ रहा है। तो ये बनवाया। हाँ सर, बात कर रहे हो ना तो थोड़ी सी स्मेल भी आ रही है, थोड़ी सी बात। तगड़ी स्मेल आ रही है। उन्होंने दबा के जो है इंग्लिश वाली पी रखी है, एकदम मजे दे, पूरा पैक लगा रखा है और पूरा महक आ रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। किसने बनाया है? सेंट्रल ने बनाया है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं बनाया है। और कह रहे सारा काम कर दिया, महिलाओं के लिए ये बस फ्री कर दिया है। तो महिलाओं से पूछे ना, क्या 5 रुपए नहीं दे सकती? क्या दे सकते हैं? उन्हें वोट चाहिए था, क्योंकि महिलाओं को अगर कहीं भी फ्री मिलेगा तो वहीं चली जाएंगी। अभी 1000 रुपए देने की बात किए थे अरविंद केजरीवाल जी। उनको नहीं पता, महिलाओं को नहीं पता है कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे 2500 रुपए का देकर टैंकर मंगाना पड़ता है। जो महिला है उनके 1000 रुपए आ गए अकाउंट में, जो अरविंद केजरीवाल। आगा नहीं, मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ। अरे तो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दिल्ली का निवासी हूँ मैं, तो फ्री पानी, मुझे फ्री बिजली मिलती है, अभी तो आपने कहा था। तो दिल्ली में रहता हूँ ना मैं, मेरे घर वाले तो हरियाणा में है, मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ। अच्छा, और बाकी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहने का रीजन है, दिल्ली में कुछ समय पहले फ्री बटा था, अब कुछ समय बाद फिर फ्री बटने वाला है, तो हरियाणा से सीधे फिर दिल्ली में आ गए हैं। और अच्छा। मैं तो इतनी आ रही है भैया, इंग्लिश वाली है बहुत जबरदस्त। आ रहा है मेरा ये नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ये नहीं चलेगा सर। करना। सर ऑन कैमरा। मैं बात कर रही हूँ पब्लिक से, आपसे ही बात कर रही हूँ, इनसे ही बात कर रही हूँ, सबसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ तो सर क्या कहेंगे? अभी जो अरविंद केजरीवाल लगातार यही दावा कर रहे हैं कि अगर आपको फ्री की रेवड़ी चाहिए तो आप भाजपा को नकारिए और आम आदमी पार्टी को और ईमानदार नेता को फिर से सत्ता में लेके आइए। देखिए, फ्री का चक्कर ही तो श्रीलंका में हुआ था, जो आज वहाँ की गवर्नमेंट जो है डूबी पड़ी है। उन्होंने भी फ्री कर दिया था अरविंद केजरीवाल की तरह। आज देखिए वहाँ पे खाने के लिए मोहताज है ना। और ऐसी हमारी दिल्ली में होने वाली है, जितने फ्री बटेगा उतने लोग उनको वोट देंगे, और वैसे ही हालत ये हमारी दिल्ली की कर देंगे, जैसे श्रीलंका की हो रखी है। समझ रहे हैं आप? देखिए ना पाकिस्तान में, देखिए क्या हाल हो रखा है, न पिछवाड़ा धोने के लिए पानी है, न खाने के लिए रोटी है, न पहनने के लिए कपड़ा है। वैसे हाल हमारे दिल्ली वाले को हो जाएगा अगर इन लोगों ने गलत प्रतिनिधि चुन लिया तो। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई भी बीजेपी का एक बंदा उतर गया, अगर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट उतरा तो भाई आपको जिता दो, क्योंकि बीजेपी के हाथ में है आप लोगों का जो भी कल्याण होना है। क्योंकि हमने देख लिया, राहुल गांधी ने आज तक कोई एक काम नहीं किया है, वो कोई काम कर नहीं पाएगा। बस्ती नहीं है, शादी हुई नहीं है, बहुमत आती नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसे इंसान को चुन के। दूसरी बात, हमारे अखिलेश यादव देख लीजिए, यूपी में क्या हाल कर रखा है, 20 जो है लैपटॉप, 20 साइकिल बांट के वोट ले लेते हैं। ठीक है, उनके पिताजी बोलते हैं लड़कों से गलती हो जाती है अगर रेप कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को लोग चुनते हैं। अरविंद केजरीवाल घोटाला करे हुए हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको चुनना है एक बार बीजेपी को यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री बना के देखिए किसी एक कैंडिडेट को, और 5 साल आप देके देखिए, अगर वो सही